सैलाब आया हुआ है। यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए धारावी बचाओ आंदोलन के सारे नेताओं को मेरा नमस्ते और योद्धाओं को नमस्ते। धारावी एक ऐसी भूमि है जिसने मुंबई को हमेशा चिल्लाया है, मुंबई का दिल है ये। और मेरे को तो ऐसे लगता है कि अडानी ने गलत पंगा ले लिया। अडानी ने यहाँ पे लगता है गलत पंगा ले लिया। आज ऐसा राज चल रहा है इस देश में कि असुर अपने आप को देवा भाव बोलते हैं। असुरों का राज चल रहा है और जो एक्चुअल देवता है, जो मेहनत करने वाला भारतीय है, उसके घर तोड़ने का पूरे समय प्लान बनाते रहते हैं। विनाश काल आ चुका है इस देश पे। आज आपने सुना गोवा में एक आग लगी, भीषण आग लगी, 25 लोग मर गए। हर रोज हम सुनते हैं कहीं पे ब्रिज गिर गया। प्लेन्स का तो हमने सुना ही, अडानी सारे एयरपोर्ट चलाता है, सारे प्लेन रोके हुए हैं इन्होंने। ऐसी मोनोपोली चालू है 4-5 लोगों की कि ये अपने पैसे के लिए हमें सब जगह घुटने टेकने पे मजबूर करते हैं। लेकिन हमें यकीन है धारावी बचाओ आंदोलन इतना ताकतवर है कि यहाँ पे गौतम अडानी खुद घुटने टेकेगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। आम आदमी पार्टी शुरू से इस आंदोलन में आगे खड़ी है और मुझे यकीन है कि यह आंदोलन हमारा हम जीत सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जहां पे लोग एक साथ होते हैं वहां पे अडानी को भागना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे राज्य में जाके उसने अपनी करप्शन करने की कोशिश की, वहां पे लोग एक साथ आए और उन्होंने अडानी को भगा दिया। तो यहां से शुरू होएगा अडानी का अंत, यहां से शुरू होएगा मोदी अडानी का भ्रष्टाचार का अंत। मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। आम आदमी पार्टी आपके साथ है। नोटिस ये कितने भी दें, हम घर टूटने नहीं देंगे। हम सारे बुलडोजर्स के सामने एक साथ खड़े रहेंगे जब तक सबको अपना हक ना मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे बैठे हुए सारे नेताएं आपको भी आई एम श्योर मिलके एक ऐसा प्लान देंगे जिससे हम पूरे साथ मिलके सबको, किसी को भी, एक भी जन को अपात्र नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मोदी बाई बाई, खाई मलाई, मोदी बाई बाई, देश बेच के खाई मलाई, मोदी बाई बाई, देश बेच के खाई मलाई। थोड़ी देर रुक जा मेरे भाई। प्रीति मेनन जी, आम आदमी पार्टी की जो आवाज है धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से, ये आवाज का जो पावर है ये प्रीति मेनन को देख करके है या वाकई में धारावी को बचाने के लिए? ये धारावी कर लोगों का ही आवाज है। आम आदमी पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता धारावी से हैं। ये जो दुख है धारावी वालों का, ये हमारा खुद का दुख है। हम लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं इन घरों में, हम लोग हैं जो इन बस्तियों में काम करते हैं। हमारे घर और हमारे कारखाने छीने जा रहे हैं। तो ये धारावी कर की आवाज है। आम आदमी पार्टी हमेशा से इस आंदोलन में आगे रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉल जैसे नेता और हमारे इतने सारे कार्यकर्ता रहते हैं जिनकी ये पीड़ा है कि जो लोगों ने मुंबई बनाने के लिए अपने जीवन, उनके माँ बाप ने अपने जीवन गंवा दिए, उन लोगों से उनका हक छीना जा रहा है। हम चाहते हैं डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट में क्या धारावी कर लोगों का हक नहीं है? मुंबई का लोगों का हक नहीं है? ये बड़े बड़े टावर बनाएंगे और इंटरनेशनल लोगों को बेचेंगे, देश विदेश के लोगों को बेचेंगे, हमारे घरों का क्या? इसीलिए आम आदमी पार्टी और हमारी धारावी की टीम इस आंदोलन में हमेशा से खड़ी है। और आपको पता है यहाँ संजय सिंह आए हैं, उन्होंने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राज्यसभा में हमारे खासदार संजय सिंह ने इशू उठाया है और वो इस इशू में बिल्कुल हमारे साथ है। पार्टी की पूरी ताकत अरविंद केजरीवाल से लेकर हमारे एक एक कार्यकर्ता तक धारावी बचाने के लिए। मेनन जी, लोकसभा के अंदर धारावी को लेकर के तमाम नेताओं ने जो रिलेटेड आवाज तो उठाई, मगर उसका रिजल्ट 0/0 है। जो नेता आवाज उठाते हैं उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, उनकी पार्टी से, उनके कोalition है, उनके घर अडानी आते जाते हैं, उनके साथ खाना पीने का रिश्ता होगा। आम आदमी लेकिन आम आदमी के साथ है। आम आदमी पार्टी के घर ना अडानी आता है, ना हमारे घर में उनको कभी दरवाजा खुलेगा। उल्टा अडानी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से संजय सिंह को जेल में डाल दिया गया। हमारे खासदार को 6 महीने जेल में डाला, लेकिन हम झुके नहीं। यहाँ पे क्या होता है, बाकी पार्टियों में, महाराष्ट्र में हमने देखा है कि उनको जेल की धमकी देते हैं, वो पार्टी बदल देते हैं, अपनी बातें बदल देते हैं, अपनी नीयत बदल देते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के सब लोगों को इन्होंने जेल में डाल के रख दिया, लेकिन हमने ना अपनी नीयत बदली, ना अपने उसूल बदले। और हमारा उसूल बहुत सिंपल है
जिसका जहां घर है उन्हें घर दो, बस इतनी ही मांग है। धारावी कर कैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि उनके दुख पर राजनीति का मुखड़ा लगाकर लोग आते हैं, अडानी के नाम पे वोट मांगते हैं, कुर्सी मिलती है, गायब हो जाते हैं। मुझे बहुत जरूरी लगता है कि धारावी को जागना पड़ेगा। धारावी के लोगों को मिल के अपने घर मांगने होंगे। सारा राजकारण जाए एक तरफ, घर की चाबी एक तरफ, आप राजकारण करते रहो। धारावी के लोगों को तब तक आंदोलन करना पड़ेगा जब तक एक एक जन को घर की चाबी ना मिले। चाबी ना मिले, जब तक घर के पेपर ना मिले, जब तक इनका कॉन्ट्रैक्ट ना साइन होए, तब तक किसी नेता की बात मानो, किसी भी पुलिस वाले की, किसी भी कलेक्टर की, किसी की बात मत मानो जब तक आपके पास लिखा पढ़ी हाथ में ना आए। प्रीति मेनन जी, आप कहेंगे धारावी वालों को जागना पड़ेगा। जो नेता आता है वो यही बात करता है कि धारावी को उठना पड़ेगा, धारावी को आना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। तो फिर नेताओं की क्या जरूरत है? धारावी कर अपने आप लड़ेंगे, मरेंगे और जीतेंगे। नहीं, धारावीकर मरेंगे नहीं, ऐसी अपशुभ उनकी बातें मत करो। धारावीकर लड़ेंगे, उनके पीछे हमारा साथ है, हमारी ताकत है। जब हम किसी झाड़ को बचाने आरे में खड़े रहते हैं या नासिक में झाड़ों को बचाने के लिए लोग खड़े रहते हैं, स्थानीय लोगों को तो खड़ा होना पड़ता है, लेकिन जब उनके साथ और नेता आते हैं और कार्यकर्ता आते हैं, एक्टिविस्ट आते हैं, मीडिया आती है, तब उनकी आवाज में दम होती है। जब आंदोलन करते हुए इंसान का अगर कोई साथ ना दे तो फिर वो बेचारा, उसका आंदोलन कैसे सफल होगा? उसको आंदोलन को सफल करने में आप सबका, मीडिया वालों का बहुत बड़ा हाथ है। आप उनकी मदद जरूर रखिएगा। आप लोगों का जो बेसिक मुद्दा है, धारावी के विषय पे आमदार चुने गए, धारावी के विषय पे खासदार चुने गए, धारावी के करों के साथ में क्या हो रहा है वो आप तो बेहतर जानते हैं। क्या इस बार फिर से आप लोगों का वही मुद्दा है? आपके जो उम्मीदवार है धारावी के विषय पे लेके कह रहे कि हमको नगर सेवक चुन के दो, हम धारावी बचाएंगे। क्या लग रहा है, नगर सेवक चुनने के बाद धारावी बचेगी? आमदार और खासदार नहीं बचा पा रहे तो नगर सेवक कैसे बचाएंगे? आम आदमी की ताकत बचाएगी। आम आदमी की ताकत इतनी तेज होती है कि इन्होंने लाख कोशिश कर लिए, जेल में भी डाल दिया, तभी भी आम आदमी अपनी जीत लेके रहती है। ये आम आदमी की ताकत जिताएगी। हमने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा है, हमने धारावी के नाम पे वोट नहीं मांगे हैं, लेकिन हमारी पार्टी का उसूल है, हम कोई भी डेमोलिशन होने नहीं देते हैं। हम डेमोलिशन के खिलाफ हैं। कुछ भी हो इशू, चाहे वो मेट्रो का हो या SRA का हो, इन सिटू रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और 500 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए। ये हमारी मांग आज से 10 साल पहले जब हमने पार्टी बनाई थी तब से लेके आज तक कायम है। दिल्ली में जब हमारी सरकार थी हमने एक घर नहीं टूटने दिया। पंजाब में हमारी सरकार है, हम एक घर नहीं टूटने देते। जम्मू में हो या गोवा में हो, हमारा कोई भी आमदार हो, हम घर टूटने नहीं देते। घरों के टूटने के खिलाफ हम JCB के सामने खड़े रहते हैं। आजकल की ही बात है कि हम एयरपोर्ट पे खड़े थे और वहाँ के एक एक बंदे को, जो उन्होंने वो पूरा एक कॉलोनी को तोड़ा, हमने वहीं पे चकाला में घर दिला के रहे। अब जरूरत आन पड़ी है, मेघवाड़ी के लोगों के ऊपर बुलडोजर चलने वाला है कुछ दिनों में। क्या ये नेता उस बुलडोजर के सामने आकर खड़े होंगे और रोकेंगे क्या उनका घर? मुझे पूरा यकीन है कि नेता भी आएंगे, मुंबईकर भी आएंगे, लेकिन गारंटी तो मैं आम आदमी पार्टी की दूंगी, आम आदमी पार्टी आएगी। अगर कोई नेता आएगा तो आखिरी सवाल, जेल में डाला गया, आम आदमी का विरोध करने से, अडानी का विरोध करने से हमारे नेताओं को जेल में डाला गया। उसी अडानी के विरोध में आपकी एक स्टेट की सरकार भी चली गई। आप अपनी सरकार को नहीं बचा पाए तो आप धारावी को कैसे बचा लोगे? हमारी सरकार आनी जानी है, उससे कोई चिंता मत करो। सत्ता से कुछ नहीं होता, आम आदमी की ताकत जमीन पे उतनी होती है। जब हम ताकत में भी थे, जब हम सरकार में भी थे, मोदी जी ने हमारे बारे में मजाकिया कहा था कि ये आंदोलन जीवी है। हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं, हम आंदोलन करेंगे और आंदोलन से ही जीतेंगे। हमारे आंदोलन करने की शक्ति को ये चाहे हमें जेल में डाले, चाहे हमें सरकार से निकाले, ले नहीं सकते। और धारावी में हम BMC चुनाव के लिए बिल्कुल नगर सेवक खड़े करेंगे, धारावी के लोगों को खड़े करेंगे, एक एक धारावी कर को हम खड़े करेंगे, जिसका कोई भी लेना देना नहीं हो पॉलिटिक्स से, लेकिन जो धारावी के लिए काम करता है, ऐसे लोगों को हम अपने धारावी बचाने के नाम पे फिर एक बार कि धारावी के नाम पे हमें वोट दो, लोकसभा धारावी बचाने के नाम पे, विधानसभा धारावी बचाने के नाम पे, BMC धारावी के बचाने के नाम पे होगा। आप जितना भी विरोध करें, जनता उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी जो लोग जनता के साथ खड़े रहेंगे। देखिए कि जिस तरह से कंटिन्यू धारावी बचाओ आंदोलन ने
जिस तरह से एक सभा के विरोध में सभा ली थी, उसका असर यहाँ दिखाई दिया है कि कई पार्टी के नेता यहाँ पर आए और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि चाहे मेघवाड़ी क्यों ना हो, जहां भी बुलडोजर जाएगा, जहां भी बुलडोजर चलेगा, वहां हम खड़े होंगे और किसी के घर पर हथौड़ा चलने नहीं देंगे, ना ही बुलडोजर चलने देंगे। अब देखना यह है कि ये सारी बातें वोटों के लिए की गई है या फिर आने वाले दिनों में ये सच्चाई के साथ वहां खड़े होंगे और लोगों के घर बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 24 इंडिया।